परम पूज्य विद्या भास्कर जगत गुरु स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्रीमन नारायण। धनिया की पंजीरी क्यों भगवान के जन्मोत्सव में बनाई जाती है? धनिया में कितनी बड़ी शक्ति है, क्यों बनता है? मेवा का क्यों भोग लगता है? जन्मोत्सव में तरह तरह के पदार्थों का जन्म हुआ है। भावना है कि पुष्ट चीजें जब स्त्रियां प्रसव करती थीं देहातों में पहले, अब आजकल तो क्या होता है हमको मालूम नहीं। हम लोग तो छोटे छोटे थे बच्चे, जब इनसे बड़े जो घूम रहा है ना बालक, जो ऐसे इससे थोड़ा और बड़े रहे होंगे। 1 साल की याद है हमको अभी तक, समझे कि भाभी को लड़का हुआ तो हरियरा बनाते थे। क्या बोलते थे उसको? हरियरा। वो हरियरा में दूध में बादाम है, मुनक्का है, छुहारा है, चिरौंजी है, पिस्ता है, ये सब चीजें पड़ती थी। तो बनता तो था भाभी के लिए हरियरा। हरियरी कहते थे ना, क्या बोलते हैं उसको? देखिए हंस रही है माता जी, उनको मालूम है वो पी होंगी, पिलाया होगा। शरीर ही बता रहा है कि जरूर खाया पिया है उन्होंने। आचार्य कुलमाख्याति बपुराख्याति भोजनम। तो ये खिलाया जाता था स्वस्थ रहने के लिए। आज के नालायक डॉक्टर आपको पुत्रोत्सव ही नहीं मनाने देना चाहते। लड़का पैदा होने की खुशखबरी नहीं रहती है, आपका बीपी हाई रहता है। पहले तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं कराएंगे सब। नॉर्मल डिलीवरी होने लायक होगी तो भी चेहरा सड़े अमरूद की तरह बना करके आपके सामने आकर खड़े हो जाएंगे, कह देंगे सॉरी मैं रिस्क नहीं ले सकता हूँ मिश्रा जी। क्या कहेंगे? मैं रिस्क नहीं ले सकता हूँ। इस पर हमको याद आती है, एक भगत है मेरा कपिल गर्ग फरीदाबाद में, उसको भी डॉक्टर ने आकर के कहा कि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, जबकि पहली डिलीवरी उसकी नॉर्मल हुई थी। कहा मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। तो क्या कहा गर्ग जी ने? कहा कि रिस्क क्या लेना, हम तो रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। अब आप न ले डॉक्टर होकर के तो हम क्या कर सकते हैं, आप मत लीजिए। बोले नहीं नहीं, जच्चा बच्चा इन दोनों में एक ही को हम बचा पाएंगे। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा, नॉर्मल नहीं होगा। तो गर्ग जी क्या कह रहे हैं कि अगर जच्चा मर जाएगा तो दूसरा ब्याह कर लेंगे, अगर बच्चा मर जाएगा तो दूसरा बच्चा पैदा कर लेंगे। अब वो डॉक्टर हक्का बक्का रह गया। वो तो सोचा भाई ये तो ठठेरे ठठेरे मिले। ऐसा जवाब दिया। अंत तो खींच करके कहा कि कैसे कैसे लोग हो जाते हैं, कुछ ख्याल नहीं करते हैं किसी का। और अंदर चला गया और नॉर्मल डिलीवरी हो गई। ये नाटक है। पहले ये सीजेरियन डिलीवरी करते डॉक्टर, और उसके बाद एक डब्बा में बंद कर देंगे, चाहे एक जगह बना करके रखते हैं अपने यहाँ। दूध ही नहीं पिलाएंगे टाइम पर, जबकि बच्चा जन्म लेते ही मल का त्याग करता है, उस तत्काल उसके मुंह में माँ का दूध पड़ जाना चाहिए। ये आयुर्वेद का सिद्धांत है। पीत्वा चाम्बर पीयूषम पुनरायाति वेगतः। बच्चा जब जन्म लेता है उसी समय उसका प्राण जो है आकाश में पहुंच जाता है, और इतनी तीव्रता के साथ माइक्रोवेव सिस्टम से माइक्रो सेकंड में वो पीत्वा चांबर पीयूषम। अंबर पीयूष माने अंबर आकाश का, पीयूष माने अमृत। आकाश का पीयूष क्या है? ऑक्सीजन। समझे? वो तत्काल ऑक्सीजन लेकर के और फिर रोता है। पहले सांस लेगा तब न रोएगा, रोते समय सांस निकलेगी ना। ये विज्ञान है आयुर्वेद शास्त्र का। इतने डॉक्टर हैं, इतने हॉस्पिटल बना रही है सरकारें, ये क्यों नॉर्मल डिलीवरी कक्ष नहीं बना रहे हैं? क्यों ओटी बना रहे हैं? आप नॉर्मल डिलीवरी कक्ष बनाइए। ओटी बनाने की क्या जरूरत है हॉस्पिटल में? ओटी है इमरजेंसी में, कहीं मान लीजिए मूढ़ गर्भ हो गया, मूढ़ गर्भ या टेढ़ा गर्भ जिसको कहते हैं,
टेढ़ा हो गया। ऐसी स्थिति में बात दूसरी है। और उसके लिए भी विधान किया है, चक्रव्यूह बना करके पेंसिल से और थाली में, फूल की थाली में बना करके और रख करके और पिला देते हैं पानी, और सामने दिखाते रहते हैं। बरियारा की जड़ होती है वो सामने रख दी जाती है। ये सब विद्याएं हैं। फट से प्रसव हो जाता है, तत्काल प्रसव हो जाता है। जैसे बैकुम के बल पर 3 इडियट में बच्चा पैदा किया ना बच्चों ने, नॉर्मल डिलीवरी के तौर पर किया है ना लड़कों ने, देखा होगा आपने भी। तो इसलिए ऑल इज वेल, वही तो ऑल इज वेल हुआ। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ये आयुर्वेद शास्त्र में कितनी चीजें हैं, कितनी बातें हैं। अब न कोई बतावे, न कोई समझावे, न कोई कहे और न कोई माने, तो क्या किया जाए। और उसके बाद उस बच्चे को कभी आधा घंटा, कभी एक दिन बाद बच्चे को माँ का दूध मिला। अब बचपन से षड्यंत्र चल रहा है, ये अंतर्राष्ट्रीय एलोपैथिक षड्यंत्र। ये अंतर्राष्ट्रीय एलोपैथिक षड्यंत्र चल रहा है कि माँ का दूध बच्चे को नहीं मिला अगर 24 घंटे, तो ऐसे कमजोर हो गया, फिर कमजोर होगा और फिर दवाई करेंगे और जिंदगी भर उसकी इम्यूनिटी पावर, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर रहेगी। दवाओं के भरोसे डॉक्टरों के चक्कर में झूलता रहेगा। इसलिए आपको ये समझना जरूरी है कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या श्रम करना चाहिए। गर्भिणी के लिए बोलते हैं डॉक्टर, पहले षड्यंत्र करते हैं, बोलते हैं अब तो इनको बिल्कुल रेस्ट करना चाहिए, अब तो कोई काम धंधा नहीं करना चाहिए। यही आजकल के डॉक्टर वही कहते हैं, इनको तो फुल रेस्ट। अब रेस्टे करेंगे, शरीर की क्षमता कम कर देंगे, रेस्ट कराते कराते तो होगा क्या, परिणाम यही होगा। और यहाँ हमारे यहाँ पुरखा पुरनिया के यहाँ की परंपरा थी कि लड़का पेट में है फिर भी जांत चला रही है, कूट रही हैं, पीस रही हैं, जांत चला रही हैं। और यहाँ तक कि हम क्या बताएं, आपको हंसी आएगी। हमारे यहाँ की ही घटना है, वहाँ माता जी जो है गर्भिणी थी एक, और उन्होंने जांच चला रही थी, और जांच चलाते समय जोर से लगाया और जोर लगाया जांच चलाने के लिए, तब तक लड़का पैदा हो गया। वही लोग थरिया बजाने लगे और कह रहे हो गया लड़का भया, लड़का भया। लोग गीत गाने लगे, सब कुछ करने लगे, कोई डॉक्टर न कोई चीज, और सब लोग तैयार होते रहे। ये इस तरह शरीर से परिश्रम करते रहने से इतनी क्षमता इन माताओं की रहती थी। ऐसे नॉर्मल डिलीवरी होने का फल था। 2 संतान के बाद संतानें नहीं पैदा करोगे, तीसरा ऑपरेशन रिस्की हो जाएगा। क्या होगा आखिर, कैसे होगा। अगर ये ऐसे ऑपरेशन षड्यंत्रकारी होते तो हमको सम्राट अशोक नहीं मिल पाते, जो अपने माँ बाप में 100वें नंबर के भाई में लगते थे। कहां से इतने लड़के होते, सबको मिला लिया जाए उनको। हमको सुभाष चंद्र बोस मिलते जो 6ठे नंबर में आते थे अपने भाइयों में। बताओ भैया, हमको कृष्ण भगवान मिलते जो 8वें नंबर में आते हैं अपने भाइयों में, है? अगर सीजरियन डिलीवरी होती तो 2 के बाद तीसरी रिस्की हो जाती और चौथी तो इम्पॉसिबल हो जाती। इन गंभीरताओं को समझिए, इन कथाओं के रहस्यों को समझिए। ये सब रहस्य हैं कथाओं के। कथाएं तो आपको याद हैं, सब चैनल पे देख करके और आप सुन लेंगे, सुनते ही हैं, लेकिन उन रहस्यों को समझिए। पूज्य विद्या भास्कर जगत गुरु स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्रीमन नारायण।